सबसे पहला मेरा सवाल यही कि ये क्या हो रहा है? क्या बिहार में सचमुच ये हालात आ गए कि सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ऐसे वक्त में भी सियासत करने से बाज नहीं आ रही जब लोगों की जिम्मेदारी आम और खास सबकी बराबर है? पहले तो आप जरा शुद्ध कर लीजिए, मेरा नाम मिथिलेश तिवारी है, अखिलेश तिवारी नहीं। माफी चाहूंगी जी, सुरेश तिवारी जी। मिथिलेश तिवारी। और मैं आपका जो प्रश्न है कि ये कोरोना काल में राजनीति नहीं होनी चाहिए, तो इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जदयू कंसर्न है। हम लोग दिन रात बिहार और देश के लोग कैसे कोरोना से बचे, इस पर हम लोग लगे हुए हैं। इसी बीच अगर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई तो प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन इसको पॉलिटिकल इशू बनाने का काम विपक्ष के द्वारा किया जा रहा है। सत्ता पक्ष अपना काम बखूबी कर रहा है। हम लोगों की पहली प्राथमिकता है कि कोरोना से देश को बचाएं, राज्य को बचाएं, गोपालगंज को बचाएं, और साथ में अगर कोई आपराधिक घटना हो रही है तो अपराधी को जेल के अंदर भेजा जाए, अपराध पर नियंत्रण किया जाए और किसी भी अपराधी को सरकार न बचाए। ये लेकिन आपको ये फेल्योर नजर नहीं आता है सरकार का कि वो विपक्ष को, लोगों को, इन लोगों को ये विश्वास नहीं दिला पाए कि देखिए आप यकीन कीजिए अगर वो दोषी हैं तो गिरफ्त में होंगे, आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है? देखिए, इसमें मैं यही कह सकता हूं कि तेजस्वी यादव एक अपरिपक्व नेता प्रतिपक्ष हैं, जो पिछले 3.5 साल से बिहार में नेता प्रतिपक्ष होने के साथ साथ गोपालगंज उनका घर भी है, उनके पिताजी का घर है गोपालगंज, उनका भी घर है इस लिहाज से। लेकिन 3.5 साल में कभी तेजस्वी यादव को गोपालगंज की याद नहीं आई। कितनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई है, उनके भी शासनकाल में हुई है, अब भी हुई है, या अभी भी कई घटनाएं हुई है। वो कोरोना पर से ध्यान हटा करके और वो सीधे अपने वोट बैंक को गोलबंद करने के लिए जिस प्रकार से उन्होंने इस मामले को उठाया, हमको लगता है खुद ही वो हिट विकेट हो गए। और सरकार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो जनता दल यूनाइटेड के विधायक हैं, उनके भाई और उनके भतीजे को सरकार ने गिरफ्तार करके जेल में पहुंचा दिया। यही बात इस बात का परिचायक है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी किसी भी अपराधी का साथ देने वाले नहीं हैं। लेकिन मिथिलेश जी, वो तो तर्क ये दे रहे हैं कि देखिए जब आपका संरक्षण होता है तो बाइक रैली निकल जाती है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां नहीं उड़ती, वहां पर कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में नहीं आती है, लेकिन हम जब निकलते हैं, परमिशन लेते हैं तो उसे रोका जाता है। नहीं, तेजस्वी यादव जी को तो पहले प्रतिपक्ष को तो कोई रोक ही नहीं सकता है। तेजस्वी यादव अगर उस परिवार से मिलने के लिए फर्स्ट डे अगर वो बात किए रहते, डीएम से परमिशन मांगे रहते, तो निश्चित उनको परमिशन मिलता। लेकिन उन्होंने बयान दिया कि 80 विधायक को लेकर गोपालगंज जाना चाहते थे। क्यों भाई, आपका गोपालगंज घर है, आपको किस बात का डर है कि आप 80 विधायक को लेके जाइएगा? आप तो सरकार ने सुरक्षा दिया हुआ है, आप नेता प्रतिपक्ष हैं, आपका घर गोपालगंज है, आप डीएम को अप्लाई करते, आपको परमिशन मिलता, आप सरकारी कार्यक्रम भेज देते, आपको परमिशन मिलता, कोई नहीं रोकता। लेकिन इस कोरोना में जहाँ देश में लॉकडाउन चल रहा है, उसमें जहाँ सरकार लोगों की जिंदगी बचाने में लगी है, जहाँ प्रवासियों के आंसू पोंछने का काम हो रहा है, वहाँ राजनीति चमकाने के लिए इन्होंने ऐसा किया है। तो जाहिर बात है प्रशासन अनुमति नहीं देगा। आज के समय में किसी को नहीं मिलेगा, तेजस्वी यादव हो या सरकार के कोई व्यक्ति हो, किसी को परमिशन नहीं मिल रहा है। वो जानते थे कि उनको परमिशन नहीं मिलेगा, वो केवल अपना चर्चा कराने के लिए, अपना नाम छपवाने के लिए, टेलीविजन पर चर्चा कराने के लिए उन्होंने किया है। इसके अलावा सरकार पे इस पूरे जो मार्च की तस्वीरें हम घर से लेकर के दरवाजे तक कह लें तो इसका दबाव दिखता है क्या? कुछ नहीं है। पहले तो जब वो राजभवन चले गए, देखिए कितनी अपरिपक्वता है। आपको सरकार को विश्वास नहीं था, राजभवन चले गए, राजभवन गए, आपने सीबीआई जांच की मांग की, आप इंतजार करते, आप कहिएगा 1 दिन में कर दीजिए। लेकिन उनका तो कहना था कि हमने आपको वक्त दिया था, आप अगर गिरफ्तार कर लेते तो ये नौबत नहीं आती। आप एक चीज बताइए कि 3 लोगों का नाम इन लोगों ने उस परिवार का दिया, 2 लोग अरेस्ट हो गए। अब एक चीज बताइए, बिना किसी केस में बिना जांच के अरेस्टिंग होती है क्या? और जिस तेजस्वी यादव ने ये बात कहा है, उनको ये भी बताना चाहिए अरुण यादव की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, राजवल्लभ यादव को क्यों छुपाए रहे? ये इनके साथ होगा तो ये कांग्रेस का कानून चल रहा है क्या? यू शो द मैन, आई शो द लॉ। अब ये लोकतंत्र है भारत में, और भारत के लोकतंत्र में नीतीश जी ने मिसाल कायम किया है। अगर सतीश पांडे और मुकेश पांडे की गिरफ्तारी हुई है तो नीतीश जी ने बहुत बड़ा काम किया है, बिना कांड की जांच कराए उनकी गिरफ्तारी हुई है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिथिलेश तिवारी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी बिहार उपाध्यक्ष, और इनका ये कहना कि देखिए भरोसा